ये नहीं होना चाहिए कि कौवा कान ले गया, कान न देखिए कौवे के पीछे मीडिया वाले भाग दौड़ पड़िए। 15 सेकंड के वीडियो से उस ट्विटर हैंडल वाले ने कैसे समझ लिया कि प्राचार्य जी बदतमीज है। ये प्रिंसिपल ऑफिस में बिना जो है अनुमति के आप घुस जाएंगे? नहीं। तो वो बिना अनुमति के घुसे, वो बदतमीजी किए हम। और अगर गुरु ने शिष्य को डांटा तो वो डांट कहाँ है? मैं तो फिर कह रहा हूँ, माता पिता डांटेंगे तो आप क्या करेंगे? माता पिता के ऊपर FIR दर्ज करा देंगे जो है। ने किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया, उल्टे उनको गुरु से माफी मांगनी चाहिए। क्या अगर वो माफी की उम्मीद कर रही हैं तो माफी ये तो संभव नहीं, हाँ। ये संभव नहीं है। तो रुपए की मांग किसी ने नहीं की है। और मैं पूरे दावे के साथ जितना स्मार्टफोन टैबलेट बचा है सारे बच्चों को कहिए तो बुला देंगे। एक एक से इंडिविजुअल आप पूछ सकते हैं, पता दे दें, एक एक के घर जा कर के पूछ सकते हैं। कहीं से भी अगर एक पैसे की शिकायत मिली तो हमको जो सजा मुकर्रर करे सरकार, उस सजा के लिए मैं तैयार हूँ। मान लीजिए ये वीडियो छात्रा जो पीड़ित बताई जा रही है उनके परिजन भी देख रहे हैं, अब उधर देख के अगर कुछ कोई संदेश देना चाहे, कुछ मैसेज संदेश मैं यही देना चाहता हूँ कि गार्जियंस को अपन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बुक 24। मैं हूं अर्पित आलोक मिश्रा। स्वामी विवेकानंद SSP कॉलेज ये लम्हुआ में है और इस कॉलेज को लेकर एक सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है। एक आरोप भी है कि इस कॉलेज में स्मार्टफोन वितरण के दौरान 4,500 रुपए के लेने की बात कही गई। ये आरोप एक छात्रा ने लगाया है जो B.Ed द्वितीय वर्ष की छात्रा है, शालू शुक्ला। हमने उनसे भी बात की और उन्होंने इस कॉलेज के प्राचार्य पवन सिंह जी पर जो भी आरोप लगाए उसी को लेकर हम उनसे बात करने आए हैं। आप पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि आपने अभद्रता की और फीस न जमा होने की बात भी सामने आई, एक पूरा प्रकरण बताएगा, उस दिन हुआ क्या था? ऐसा कुछ नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार की जो ये योजना है निःशुल्क स्मार्टफोन टैबलेट वितरण की, इसी क्रम में महाविद्यालय में MA B.Ed BSc के छात्र छात्राओं का स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम जो है चल रहा था। और इसी दरमियान पता चला कि जो है कोई एक B.Ed की छात्रा थी जो है वो स्मार्टफोन लेने के लिए आई जो है, और उसके साथ 2-3 लोग और जो है हमारे ऑफिस में यहाँ धड़ाधड़ घुसते चले आए जो है कि हमसे जो है फीस मांगी जा रही है, ये है वो है, हमको स्मार्टफोन नहीं मिल रहा है। अच्छा, इस क्रम में इतने ज़्यादा लोग चले आए और स्मार्टफोन टैबलेट हमारे ऑफिस में ही रखा गया था। तो मुझे भय हुआ कि कहीं इसमें से कोई गायब ना हो जाए, इसलिए मुझे डांट करके उनको बाहर करना पड़ा। और ये कहा गया कि बाद में आइए जो है इस प्रकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने जो है कॉलेज संपर्क नहीं किया जो है। तब से वो आई नहीं? हाँ, तब से आए नहीं जो है। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कई लोग थे, लेकिन हमने छात्रा से बात की तो उनका ये कहना था कि हम अपने एक भाई के साथ ही गए थे और ये 8-10 लोगों की बात उनकी खारिज कर रहे हैं आपकी बात। अब उनके साथ पीछे से जो भीड़ थी, अब उसमें हम कैसे जाने अब उनके साथ के थे कि नहीं थे, कौन थे जो है, लेकिन साथ में ही थे जो है। हो सकता है और भी बच्चे रहे हों, हम ये नहीं कह रहे हैं, उन्हीं के साथ थे, लेकिन उन्हीं के साथ में थे वो सब लोग जो है। और वो बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। कौन है प्रिंसिपल, कहाँ है प्रिंसिपल, बुलाओ प्रिंसिपल को, एक ऐसी फीस ली जा रही है जो है, कौन है, बात करो, मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। ये किसने? छात्रा ने? नहीं, छात्रा तो लाभार्थी है, वो करती तो ये बात भी समझ में आती जो है। अब उसके साथ वो कौन था ये हमको नहीं पता है। अपने भाई को लाई थी, उनका ये दावा था कि सौरभ शुक्ला, वो भी यही के मैनेजमेंट के कॉलेज में पढ़ चुके हैं। अब वो इंटर कॉलेज में पढ़े रहे होंगे, आपको नहीं? हम डिग्री कॉलेज में हैं, हम 2010 में आए हैं। अब उसके पहले हमारा उनसे कोई परिचय था नहीं जो है, तो हम ये कैसे जानेंगे? अच्छा, आप पहचान नहीं पाए कि उनके भाई? हाँ, उनके भाई हैं। और उन्होंने बोलना शुरू किया? हाँ, बोलना वही बाहर से ही बोलना शुरू कर दिए जो है। और कौन है प्रिंसिपल, देख लेंगे प्रिंसिपल को, कैसे फीस लेंगे जो है, क्यों नहीं देंगे स्मार्टफोन। पहले बात समझनी चाहिए ना। एक प्राचार्य है, एक प्रिंसिपल की भी इमेज होती है, उसका भी सम्मान होता है। हम भी पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसे तो है नहीं अरे गरे। चपरासी को धक्का देके बाहर कर देना जो है, उसको हटाते हुए चले आना। ये चपरासी को धक्का देने की बात पर उनका ये कहना है कि आपके पास CCTV, आप उसमें देख लीजिए, हमने कोई धक्का नहीं दिया। अरे भाई, अब वहाँ बरामदे में कहाँ CCTV कैमरा है? अच्छा, ठीक है। अब वहाँ वो था जो है, रोक रहा था, उसके बाद भी सारे लोग चले आए जो है। अच्छा, और अभद्र भाषा का प्रयोग, हम देख लेंगे, धमकी देना जो है। और हम लोग देखिए, उनको हम डांटते ना, अगर और भीड़ ना आती हम इस उसमें डांटे कि अगर हम डांटेंगे नहीं, बाहर नहीं करेंगे तो इसमें से स्मार्टफोन टैबलेट जो 20-20 हज़ार रुपए का है गायब हो जाएगा। इसकी जवाबदेही कौन है? सरकार मुझसे पूछेगी ना, उनसे थोड़े पूछेगी जो है।
और अध्यापक जो है वो जो है भविष्य निर्माता होता है, जो है भविष्य छात्रों के भविष्य का निर्माण करने वाला होता है। वो अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है। जिस तरह से वो लोग जो है प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमारे साथ बदसलूकी की गई, ये किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। और उस दिन केवल उन्हीं अकेले स्मार्टफोन या टेबलेट नहीं बंटना था, सैकड़ों लाभार्थी स्मार्टफोन टेबलेट पाए, बाकायदे उसकी फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है। कहीं से किसी की भी कोई एक शिकायत अगर मिले कि हमसे जो है स्मार्टफोन के बदले पैसा मांगा गया, हमसे टेबलेट के बदले पैसा मांगा गया, हमको सोर्स लगाने पर स्मार्टफोन टेबलेट दिया गया, तो उस दिन जो मामला उनके हिसाब से बिगड़ा कि टैबलेट या स्मार्टफोन को नहीं मिल पाया, वो तो आधार बताते हैं पैसे का कि फीस नहीं अब वो हमसे बात करते ना। हाँ, जैसे कार्यालय में क्या हुआ, फीस के लिए हमसे नहीं मतलब है, हम नहीं जान पाए। प्रबंधक जी से क्या बात उनकी हुई, हमको नहीं पता है। अगर उनको ये समस्या थी, फीस की कहीं से भी दिक्कत, कम ज़्यादा अधिक जमा था कि हमारा क्यों बकाया दिखाया जा रहा है, तो लाभार्थी बालिका थी, बालिका आती हमारे चपरासी से कहती कि हम सर से मिलना चाहते हैं, हम ये बात रखना चाहते हैं। हम उसको समय देते, उसको बैठाते, बुलाते, उसकी हम समस्या समझते, और उसका अगर निराकरण हम ना करते तो हम दोषी हैं जो है। और हमारे पास एक ही काम नहीं है। अच्छा, जैसे आपका ना एक 15 या 16 सेकंड का वीडियो आपका शायद जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था, क्योंकि उनकी तरफ से 2-3 वीडियो सोशल मीडिया पे डाले गए। एक वीडियो ये भी डाला गया कि आप उनको शायद आप ही दिख रहे हैं उसमें, आप उनको डांटते हुए या अब वो उसी समय डांटे हैं उनको। हाँ। जब भीड़ चली आई, हाँ, तो आप हटाना चाहते तब आप भाई जब हम कह रहे हैं कि मोबाइल बंद कर लो, बाहर चले जाओ, आपने शुरुआती स्टेटमेंट देखिए उसमें मैंने पहले कहा कि मोबाइल बंद कर लो और बाहर जाओ जो है। जब नहीं गए तब हमने डांटना शुरू किया जो है, वो तब का वीडियो तब का वीडियो है। और उनका ये कहना, और उधर का पूरा वीडियो उन्होंने चाहे डिलीट कर दिया हो, चाहे जब ये सब शुरू किए कहना कहाँ है प्रिंसिपल, कौन है प्रिंसिपल, जो है बुलाइए, कैसे है, जो है कैसे मांग रहे हैं पैसा। अरे हम पैसा मांगते, वो बताते जो है कि कोई सलीका होता है प्राचार्य से बात करने को। दुहाई दे रहे हैं, बट वो जो रसीद सोशल मीडिया पर डाली हुई है कि रसीद लेके आवे, वो उनका बकाया नहीं है तो स्मार्टफोन ले जाए। हम कहाँ कह रहे हैं कि वो पैसा दें जो है। लेकिन अब उनकी तरफ से ये मांग है कि अब बात स्मार्टफोन की नहीं रह गई। हाँ। उनका ये कहना है कि हमने छात्रा जो पीड़ित हैं शालू शुक्ला से बात की, तो उनका ये कहना था कि बात स्मार्टफोन की अब नहीं है। हाँ। जिस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया गया, अब बात उस पे है और आपको माफी मांगनी चाहिए। ये उनका आरोप। एक गुरु और शिष्य, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जी। मैं जो है माता पिता की डांट, गुरु की डांट, इस डांट को डांट नहीं मानता हूं। और एक चीज जान लीजिएगा, माता पिता और गुरु, इस संसार में 3 ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आपकी भलाई के लिए आपको डांटेंगे। आप चाहे जितना कमाओगे अपने लिए कमाओगे, गुरु कभी नहीं जो है मांगने नहीं जाता। और कभी गुरु मिला, प्रणाम कर लिए, वो आशीर्वाद ही देगा जो है, नहीं करोगे तब भी कुछ नहीं करेगा जो है। तो ये कहना उनको, उनका वो जो हमारी अभद्रता करवाई जो है अपने साथ, जो लड़के और सब लेके आई जो है, हम गुरु की महिमा कहीं कलंकित नहीं हुई, हमको ठेस, हमारा सम्मान नहीं है। एक प्राचार्य को जो है ये कहना कि हम देख लेंगे कौन है, कहाँ है, कैसे है, इसको भी तो समझना चाहिए जो है उनकी। और गुरु का दर्जा इस संसार में ईश्वर से भी बड़ा है। बिल्कुल। और अगर गुरु ने शिष्य को डांटा तो वो डांट कहाँ है? मैं तो फिर कह रहा हूँ, माता पिता डांटेंगे तो आप क्या करेंगे? माता पिता के ऊपर FIR दर्ज करा देंगे जो है। आपकी भलाई के लिए आप गलत करोगे, आपको सही रास्ते पे ले जाने के लिए माता पिता सही रास्ते पर ही ले जाने के लिए बोलते हैं। गुरु सही रास्ते पर ले जाने के लिए ही बोलता है। कहीं उसका खेत में नाते रिश्तेदारी का झगड़ा रहता है? हमको बताइए आप जो है। बिल्कुल, स्कूल तक ही वो। हाँ, और अगर उनको ठेस पहुंची तो उनको रुक के बताना चाहिए था ना, वेट कर लेते, ऐसा तो है नहीं। एक लाइन का देख लेते हैं अभी जवाब की। जैसे अब शालू शुक्ला जो छात्रा है, उनकी तरफ से ये कहना है कि हमारे साथ अभद्रता हुई और आपको उनसे खेद या माफी मांगना चाहिए। इस पर एक लाइन का क्या जवाब? एक ने किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया, उल्टे उनको गुरु से माफी मांगनी चाहिए। उल्टे उनको मुझसे माफी मांगनी चाहिए कि हम गुरु हैं उनके, और उन्होंने अभद्रता हमारे साथ की। एक शिष्य का जो शिष्टाचार होता है गुरु के प्रति, उन्होंने कहीं प्रदर्शित नहीं किया है।
अगर एक कहीं भी उन्होंने प्रदर्शित किया होता गुरु और शिष्य के बीच जो शिष्टाचार है, तो हम आपसे तो बताएं कि हम टैबलेट और स्मार्टफोन और स्वयं की सुरक्षा के लिए कि हमको ये लगा कि जिस तरह जिस लहजे में ये बात कर रहा है, जिस लहजे में और लोग आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ मारपीट करें, स्मार्टफोन और बिगड़ जाए। हाँ, और स्मार्टफोन छीन लें, इसलिए मुझे डांटना पड़ा। और आप हमारे 20 साल के करियर में जो है पता कर सकते हैं, जो है हमारी छवि को के बारे में, जो है बच्चों से क्लोजनेस के बारे में, जो है कहीं अगर किसी भी प्रकार की शिकायत आपको मिले तो एक भी बच्चा अगर ये शिकायत दर्ज करा दे कि सर जो है हमारे साथ बदसलूकी करते हैं, एक बच्चा है। अच्छा, जैसे अभी चलिए आपका भी पक्ष हो गया, उनका भी हमने पक्ष लिया, जहाँ पे ये मामला आके अभी एक चल रहा है, 29 तारीख को छात्रा का एग्जाम भी है। हाँ? तो आज के अभी की स्थिति में अब कॉलेज की तरफ से क्या है, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर हमने इस तरीके से और मामले को आगे बढ़ाया तो हमारे एडमिट कार्ड और प्रैक्टिकल। कौन कहा उससे? उसका कोई रिकॉर्ड है उसके पास? कौन कहा? वो आके बतावे जो है कि किसने कहा कि प्रवेश पत्र नहीं ये उनकी तरफ से आशंका है। आशंका कैसे है? तो आशंका तो हमको भी आशंका हो कि हमको रास्ते में जान से मार डालेंगे, जो है हम भी चले FIR लिखे थाने में कोतवाली में कि उन्होंने अभद्रता की, हम उसी रास्ते से आते जाते हैं, हमको रास्ते में मार डालेंगे, जो है हम आशंका व्यक्त करे चले, जो है। अच्छा, आपकी तरफ से ये भी कहा गया कि शायद छात्रा से बात करने की कोशिश हुई आपकी तरफ से, हमने उसको, लेकिन उन्होंने मना किया, कोई फोन नहीं आया। वो छोड़िए, जो है यहाँ जो है हमने इंडिविजुअल छात्रा से बाहर थी, हम भाग दौड़ कर रहे थे, जब बट रहा था, सब जगह निगरानी कर रहे थे, देख रहे थे। उससे कहा बेटा कोई भी बात हो तो तुम ऑफिस में मिलो समय लेकर के, जो ठीक है। हाँ। और उसके बाद भी हमने अन्य अपने स्टाफ के लोगों के द्वारा ये बताया कि भाई उसको सूचित करो, अपना मोबाइल ले जाए। वो नहीं, स्मार्टफोन ले जाने के लिए क्या कॉलेज की तरफ से उनको फोन गया था? फोन, हाँ फोन जो है किया गया है, जो है। ठीक है, मतलब अभी क्या अगर वो माफी की उम्मीद कर रही हैं तो ये तो संभव नहीं है। हाँ। ये संभव नहीं है। ये तब तो जो है जो एक गुरु मर्यादा की मर्यादा होती है, एक गुरु शिष्य से माफी मांगे, ये तो कहीं किसी भी जगह नहीं लिखा है। और यदि मैं अमर्यादित व्यवहार करता, इसका कोई प्रूफ उनके पास हो अमर्यादित व्यवहार का, डांटने के अलावा, और डांटने का हमने आपको बता ही दिया सॉल्यूशन। कोई भी होता उस समय क्या करता, आप होते क्या करते, हमको बताइए। 20-20 हजार का, लाखों रुपए का टेबलेट है, इसकी जवाबदेही किसकी है? जब सीधे से कहने पे बाहर नहीं जा रहे हैं तो डांटेंगे नहीं? कोई लाठी लेकर तो मारे नहीं उनको, कोई अपशब्द तो मैंने कहा नहीं, कोई गाली मैंने दिया नहीं, जो है केवल इतने कहा कि मोबाइल बंद करो और बाहर निकल जाओ, जो है जाओ जल्दी से, जो है। इसमें कौन सा हमने गलत कह दिया, कौन सा आप शब्द कह दिया, आप खुद ही बताइए ना। इसमें आपको कहाँ से लगता है कि हमने आप शब्द कह दिया, जो है। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे अभी तो इस बात को लेकर एक मामला छिड़ गया है, लोग अपने तरह से कमेंट। सोशल मीडिया से भी मेरी शिकायत है कि बिना दोनों पक्षों को समझे किसी एक पक्ष के वीडियो को डालना नहीं चाहिए। दोनों अगर उनको इस तरह का वीडियो प्रकरण में आया तो मीडिया, सोशल मीडिया या ट्विटर हैंडल, इनको संपर्क करना चाहिए, दूसरे पक्ष को भी जानना चाहिए और उसकी बात को भी साथ साथ कंपेयर करके चलाना चाहिए। ये पत्रकारिता का दायित्व होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कौवा कान ले गया, कान न देखिए कौवे के पीछे मीडिया वाले भाग दौड़ पड़िए। ये मीडिया का धर्म नहीं है, उसको समझना चाहिए ना दोनों पक्ष को। मतलब आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि स्मार्टफोन या उनको देने के बदले में किसी तरीके पैसे की बात नहीं की, 1 रुपए की मांग किसी ने नहीं की है। और मैं पूरे दावे के साथ जितना स्मार्टफोन टैबलेट बचा है सारे बच्चों को कहिए तो बुला देंगे, एक एक से इंडिविजुअल आप पूछ सकते हैं, पता दे दें, एक एक के घर जा कर के पूछ सकते हैं। कहीं से भी अगर 1 पैसे की शिकायत मिली तो हमको जो सजा मुकर्रर करे सरकार, उस सजा के लिए मैं तैयार हूँ। आपके खिलाफ तो वो तो तमाम बड़े बड़े मतलब SDM और DM तक गए। हमको जो है ना, हाँ। एक ट्विटर हैंडल पे जो है कि तमीजदार प्रिंसिपल को देखिए, ऐसा किया गया, पोस्ट किया गया। हम उससे आहत नहीं होते हैं, वो हमारी तमीज देखने आएंगे। वो कैसे ये समझे कि ये इसी एक डांट से बदतमीज हो गए। 17 सेकंड की वीडियो, 17 सेकंड के वीडियो से उस ट्विटर हैंडल वाले ने कैसे समझ लिया कि प्राचार्य जी बदतमीज है।
तमीज नहीं। अब उस छात्रा को लेकर कॉलेज अब एक मिनट और सुनिए, अगर उनके पिताजी डांटते तो पिताजी को कहते कि बदतमीज हैं पिताजी हमारे। आपके पिताजी आपको किसी बात को लेकर डांटेंगे तो आप गांव में घूम घूम कर कहेंगे कि पिताजी हमारे बदतमीज हैं। आप हमको बताइए जो है, बिल्कुल ये कोई सलीका होता है? और केवल एक 10 मिनट 10 सेकंड 15 सेकंड के वीडियो को देख करके आप ट्विटर हैंडल पर चलाने लगिए प्राचार्य बदतमीज है, प्राचार्य को बोलने का सब नहीं है सलीका। 20 साल का अध्यापन करियर है हमारा जो है, और उस अध्यापन करियर को वो हर जगह पता कर सकते हैं। टीचर के कैरेक्टर का भी उल्लेख रहता है। बिल्कुल किस बेस पे उन्होंने कहा हमको बदतमीज जो है। और एक बालिका जो छात्रा है, किसी भी कार्यालय में बिना अनुमति के आप प्रवेश नहीं कर सकते हो। कहीं भी हमको बता दीजिए, अभी हम एसडीएम साहब कार्यालय में घुस जाएं ऐसे धड़ाधड़, डीएम साहब के कार्यालय में घुस जाएं ऐसे धड़ाधड़, हो सकता है? बिल्कुल नहीं। किसी भी डिग्री कॉलेज में आप चले जाइए, इंटर कॉलेज में चले जाइए, प्रिंसिपल ऑफिस में बिना जो है अनुमति के आप घुस जाएंगे? नहीं। तो वो बिना अनुमति के घुसे, वो बदतमीजी किए हम, ये हमको आप बताइए। अच्छा, मान लीजिए ये वीडियो छात्रा जो पीड़ित बताई जा रही है उनके परिजन भी देख रहे हैं। अब उधर देख के अगर कुछ कोई संदेश देना चाहे, कुछ मैसेज संदेश मैं यही देना चाहता हूँ कि गार्जियंस को अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए, बच्चों से पूरी डिटेल्स लेनी चाहिए, और स्वयं अगर महाविद्यालय से कोई शिकायत है बच्चे की तो गार्जियन को अपने बच्चों के साथ महाविद्यालय संपर्क करना चाहिए कि आपने इस तरह से हमारे बच्चे से जो है किया है, और उसके बाद तब कार्रवाई करनी चाहिए। बिना जाने समझे गार्जियन को भी बच्चों को प्रोत्साहित करना, उनको इस तरह से जो है न रोकना, ये गलत विषय। जैसे 29 तारीख को एग्जाम है, क्या इस पूरे प्रकरण का असर छात्रा के एग्जाम? इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। परीक्षा से स्मार्टफोन से क्या मतलब है? परीक्षा से टेबलेट से क्या मतलब है? आप बताइए जो है। ये सरकारी योजना है, निःशुल्क योजना है, सारे बच्चों को बांटने के लिए आई है, सारे बच्चों को हम बांटते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, और जो अवशेष बचता है नहीं ले जाते हैं किन्हीं कारण से, उसको विभाग को हम लोग वापस करते हैं। तो आपको हमने सुनाया छात्रा जो पीड़ित हैं शालू शुक्ला की बात, और हमने संपर्क किया स्वामी विवेकानंद SSPG कॉलेज में ही, और प्राचार्य पवन सिंह जी की बात आपने सुनी। अब दोनों की बातों को सुनकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।